Financial management means planning, organizing, directing, controlling the financial activities of an organization. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है। तो फाइनेंस को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ऑल द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद फाइनेंस, उनको मैनेज करना इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Decision taken in financial management. There are three decisions which are taken in financial management. First one is investment decision, second one is financing decision, third one is dividend decision. ठीक है, these are three broad decisions which are taken in financial management. First one is investment decision. The investment decision relates to how the firm funds are invested in different assets so that they are able to earn the highest possible return for their investors. अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है कि फर्म को अपने फंड्स कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करनी है कि उसको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले. लॉन्ग टर्म में करना है या शॉर्ट टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, ठीक है. डिफरेंट एसेट्स में कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि फर्म को, बिजनेस को रिटर्न अच्छा मिले. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन से होते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए मशीनरी लेनी है या एग्जिस्टिंग मशीन को हम रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वन से, तो वो हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कौन से होते हैं? दीज आर कंसर्न्ड विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ कैश इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स. दीज डिसीजंस अफेक्ट द डे टू डे वर्किंग ऑफ अ बिजनेस. जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो होते हैं कि जो बिजनेस के डे टू डे वर्क को चलाने के लिए, डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसको हमें देखना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना, उसमें इन्वेस्टमेंट देखनी, वो होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, ये लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं. जो मोर देन 1 ईयर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और जो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है, डिसीजन होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. Financing decision. The decision is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. The main long-term sources of funds are shareholders funds and borrowed funds. हमने डिसीजन लेना है कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से वाले सोर्सेज में कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन हमने कैश का, कितना फाइनेंस कौन से फंड से रेज करना है, शेयर होल्डर्स फंड से रेज करना है या बोरोड फंड से रेज करना है. मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन मीन्स कि हमने डिसीजन लेना है कि हमने कहाँ से कितना प्रपोर्शन में फाइनेंस रेज करना है. शेयर होल्डर फंड से कितना रेज करना है. शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं? शेयर होल्डर फंड्स मीन्स शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सरप्लस, इन सब से हमने कितना फंड रेज करना है. और बोरोड फंड हो गए कि हमने डिबेंचर्स इशू करके कहाँ कितने रेज करना है फंड्स, ठीक है, या लोन्स कितने लेने हैं, जो हम फंड बोरो करते हैं वो बोरोड फंड हो गए. ठीक है, तो इन दोनों में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए, किसमें किससे कितना रेज करना है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. Dividend decision. The third important decision that every financial management has to take relates to the distribution of dividend. Dividend decision involves how much of the profit earned by company after paying tax is to be distributed to the shareholders and how much it should be retained in business. थर्ड डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन मतलब कि जो भी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करा है आफ्टर पेइंग टैक्स,
जितना भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को, कितना कंपनी अपने पास रखेगी, इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है डिविडेंड डिसीजन। ये सब फाइनेंशियल मैनेजर ने क्या करना है, डिसीजन लेना है कि डिविडेंड कितना हमने रिटेन करना है, कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन।